मैं राम सोलन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज के इस टॉपिक में हैं प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इसमें हम लोग इसका पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को रखे हैं। इसमें टॉप 25 क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए तो अपना वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसा कौन सा लेंस है जिसके द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा ही केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक कभी नहीं बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या चीज निर्धारित होता है? तो दोस्तों आप लोग ने पढ़ा होगा, अगर किसी परावर्तक तल पर कोई प्रकाश की किरण आती है और परावर्तित होकर ऐसे चली जाती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जो होते हैं सदैव बराबर होते हैं। परावर्तन का ये नियम है। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण से बनने वाला जो कोण है, आपतन कोण परावर्तन कोण, वो सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव दोस्तों सीधा होता है, उल्टा नहीं बनता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस जो होते हैं वो 2 ठो होते हैं और वक्रता त्रिज्या भी 2 ठो होती है और वक्रता केंद्र भी। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस दो ठो होते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत दूर तक फोकस करता है लाइट, उसका जो परावर्तक सतह होता है वो एक अवतल दर्पण का होता है। ये सर्च लाइट है, इसका डायग्राम, ये काफी दूर तक फोकस करता है प्रकाश, अर्थात इसके पीछे एक अवतल दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण, बी ऑप्शन करेक्ट है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ताकि किसी भी वस्तु का या उनके बाल का सबसे छोटा छोटा जो बाल है उसका भी बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सके। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। अगर कोई भी उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, यानी P बराबर दे दिया है 1 डायोप्टर। ठीक, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? F क्या होगा? F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आप लोग ने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा कि 1/F बराबर 1/F बराबर P होता है। ठीक, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू 1 रखें तो 1/1 मीटर में आया, सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। उत्तल लेंस के लिए सभी वैल्यू प्लस होती है, फोकस की वैल्यू जो होती है प्लस होती है, तो उत्तल लेंस है 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्लस का 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां दर्पण तथा लेंस का संभवतः है। मतलब दोनों की जो फोकस दूरियां हैं वो समान है, बराबर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल। ये क्वेश्चंस कुछ गलत लग रहा है। दोनों की फोकस दूरियां
धनात्मक ऋणात्मक क्या, अच्छा -15 है, -15 सेंटीमीटर है, सॉरी दोस्तों, -15 सेंटीमीटर है। तो दोनों का संभवतः दोनों क्या चीज़ है, तो अगर अगर माइनस में कोई चीज़ होती है, माइनस में फोकस दूरी दे रखी है, माइनस में 15 सेंटीमीटर अवतल लेंस के लिए, और माइनस में 15 सेंटीमीटर, दोनों माइनस माइनस होता है फोकस अवतल लेंस के लिए, दोनों अवतल लेंस हो जाएंगे दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन के भी 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम। किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक n होता है, n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है दोस्तों, साइन आई बाई साइन आर, ऐसे जो भी फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस दोस्तों देखिए ऐसा, ये उत्तल लेंस है, किनारों पर पतला, बीच में मोटा, किनारों पर पतला, ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस देख लेते हैं कौन सा है, किनारों पर पतला, बीच में मोटा, सभी जगह समान, गलत है, सभी जगह समान नहीं होता है उत्तल लेंस। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तो किनारों पर मोटा दोस्तों होता है नहीं, ये भी गलत है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ ये सही है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा, देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है, तो ये आपका उत्तल लेंस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, आवर्धन m बराबर, देखिए m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर आई बाई ओ, और एक और फॉर्मूला होता है लेंस के लिए माइनस वी बाई यू, ठीक है, बट ऐसा कोई फॉर्मूला फॉर्मेट दिया गया है वी बाई यू की टर्म में, हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तल लेंस के लिए माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। गोली दर्पण में फोकस फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, फोकसांतर और यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 2r इक्वल टू एफ, ये संबंध होता है, सॉरी r इक्वल टू 2f, ये संबंध होता है। तो r इक्वल टू 2f कौन सा है, r इक्वल टू 2f ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन है। सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ताकि सभी प्रकार की किरण रिफ्लेक्ट होकर एक ही जगह पड़े, जिससे जो भी उसमें भोजन रखा गया है वो पक सके। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव उल्टा और वास्तविक बनता है, सदैव, ठीक है, उल्टा और वास्तविक ये, और कभी कभी बराबर भी बन जाता है, जैसे उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस आप लोग नहीं जाना होगा, अनंत पे है तो यहाँ पे फोकस पर बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, और उसके उसके बीच में होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है सदैव वास्तविक और उल्टा बनता है, बट एक कंडीशन में छोड़कर, तो एक कंडीशन जो होगा उसको हम बाद में देखेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f, मतलब उत्तल लेंस है कोई, उत्तल लेंस डायग्राम ये बना लिया हमने, जब बिंब जो यानी प्रतिबिंब ये 2f है और ये f है, इसके बीच होता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है ये बताया गया। चलिए दोस्तों बना के देख लेते हैं, ये मुख्य समांतर निकला, फोकस से होकर जाएगा f2 से, ठीक है, और एक को प्रकाशिक केंद्र से गुजार देते हैं, ये चला गया, यानी जब 2f f के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब जो है वो 2f और इन्फिनाइट के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है, यानी वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनता है, ये वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनता है। कभी जो है काल्पनिक
उत्तल लेंस में नहीं बनता है, बस एक स्थिति को छोड़कर, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं क्या? गोलीय लेंस कहते हैं। ये और ये दो गोली पृष्ठ वक्र है, या फिर ये और ये दो गोली वक्र या पृष्ठ है, इससे घिरे ठोस को हम लोग कह सकते हैं क्या? गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 42। वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रता हो, मतलब बाहर की तरफ उसकी वक्रता त्रिज्या या वक्रता होती है, वो क्या कहलाता है? बाहर की तरफ वक्रता। ऐसा, ये इसकी वक्रता बाहर की तरफ है या इसकी वक्रता बाहर की तरफ है? जिसकी वक्रता बाहर की तरफ होती है वो आपका कौन सा दर्पण कहलाता है? जिसकी वक्रता बाहर की तरफ होती है। देखिए, ये अंदर की तरफ होता है, ये बाहर की तरफ इसकी है, तो उत्तल दर्पण जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इसकी वक्रता बाहर की तरफ होती है। परावर्तक तल, जो वक्रता का मतलब परावर्तक तल। क्वेश्चन नंबर 43। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं दोस्तों। दर्पण का ध्रुव, कोई भी दर्पण है उसका परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव हम लोग कहते हैं, या केंद्र को ध्रुव कहते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, मैंने दोस्तों बताया था कि जो आवर्धन होता है, आवर्धन को एम से लिखते हैं, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू आई बाई ओ। आई ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई, लंबाई मीटर होता है, दोनों सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, कट गया यानी कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि ये मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर क्या है? लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, एक ऐसा लेंस होना चाहिए जिसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए और उत्तल लेंस होनी चाहिए। फोकस दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए। और ये एक उत्तल लेंस होना चाहिए दोस्तों, उत्तल लेंस ये होना जरूरी है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है 47। इनमें से कौन से दर्पण का सूत्र है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण का सूत्र होता है। तो जो प्लस में होगा वही दर्पण का सूत्र होगा, 1/, में करके। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोली दर्पण की वक्रता किस अक्षर से? ये दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो गई है, अक्ष ना होकर वहां पे क्या होगा? अक्षर होगी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वहां पे अक्ष ना होकर अक्षर होगा, मिसप्रिंट है, अक्षर। तो किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं वक्रता केंद्र को? वक्रता केंद्र को दोस्तों सी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में, छाल लिख दिया, ये भी चाल होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये भी थोड़ी सी मिसिंग है, 10 की पावर 8 होगी, ये भी थोड़ी सी मिसिंग है, 10 की पावर 8 होगी, ये थोड़ी मिसिंग है, 10 की पावर 10 होगी, ये मिसिंग है, 10 की पावर 9 होगी। तो 3 गुना 10 की पावर 8 ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीज के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? दंत विशेषज्ञ का मतलब दंत के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर। दोस्तों दांत के डॉक्टर
मरीज का दांत देखने के लिए, उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।